नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि आज के सेशन के अंदर हम आपका स्टैंडर्ड 11 का जो 6 जेई का पेपर हुआ है, जिसके अंदर सेट, रिलेशन फंक्शन, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी, ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन आपको इस सेशन के अंदर सीखने को मिलेंगे। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन आपने एज अ टेस्ट परफॉर्म तो कर ही लिया है। हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ चीजें आपको ना आई हो, बट आफ्टर सीइंग दिस सॉल्यूशन इतना तो मतलब कि आपका बेस बन जाना चाहिए कि अगर वापस से इस टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अगर दिखते हैं तो आपसे सोल्व होना चाहिए। और यही तो मतलब कि इस सेशन के बेनिफिट है। ठीक है, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। आपको बोला है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे 10 पाई टाइम 10x इज इक्वल टू कॉट पाई टाइम कॉट x है, और x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, यहाँ ऑप्शन दिए। एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन वेरीफाई कर लो, बट नल सेट है तो नल सेट को तो कैसे वेरीफाई करोगे, तो आपको टेक्निकली सोल्व करना है। टेक्निकली सोल्व करने में भी कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि 10 पाई टाइम 10x इज इक्वल टू कॉट पाई टाइम कॉट x सोल्व तभी होगा जब बोथ साइड सिमिलर फंक्शन होंगे, सेम फंक्शन होंगे। मतलब कि दोनों ओर या तो 10 होना चाहिए या तो दोनों ओर कोट होना चाहिए। यहाँ पे एक और 10 है, एक और कोट है, मतलब किसी एक को, मतलब कि 10 को कोट में या तो कोट को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरली दुनिया क्या करती है, कोट को 10 में कन्वर्ट करती है, तो आप भी वही करोगे, मैं भी वही करूंगा। मतलब कि राइट हैंड साइड जो कोट दे के रखा है उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। अब हाउ टू कन्वर्ट कोट इनटू 10, तो दुनिया जानती है, पाई बाई 2 माइनस थीटा लगा देते हैं, राइट। तो यहां से बस इतना अगर आप जानते हो बेसिक, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे लेवल की ट्रिग्नोमेट्री या कुछ अच्छे लेवल के कांसेप्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चाहिए। बहुत बेसिक सा फंडा कि हाउ टू कन्वर्ट कॉट इनटू 10, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा 10 से पढ़ के आते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस वो अप्लाई करेंगे तो शायद से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, सेशन की भी शुरुआत हो रही है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो रहा है। देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दे के रखा है 10 पाई टाइम 10x इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया, इस कोट को 10 में कन्वर्ट करना है, तो कोट को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 पाई बाई 2 माइनस गिवन, तो यहाँ पे गिवन था पाई कोट एक्स। जनरली 10 10 कैंसिल करने के लिए के पाई लगता है, बट मान के चलो कि कैंसिल आउट हो रहा है। अपने को जनरल सॉल्यूशंस मतलब कि यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 10 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे पाई 10x, मतलब कि दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम दिखा रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई कोट एक्स। तीनों टर्म में पाई दिख रहा है, पाई नॉन जीरो क्वांटिटी होती है, तो पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा 1/2 माइनस कोट एक्स इस साइड आया, तो ऑलरेडी यहाँ पे 10x तो था ही, तो 10x प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत बेसिक सा फंडा है यार। आप क्या करो, 10x को t मान लो, लेट 10x इज इक्वल टू t। इट मीन्स कोट एक्स आपका क्या हो जाएगा, 1/t। चीजों को सब्सटीट्यूट करो, क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 1/2, मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 1/2। तो क्वाड्रेटिक बन गया ना। यहाँ पे क्या बना, देखो, 2t स्क्वायर प्लस 2, 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू t इंटू 1 मीन्स t। इट मीन्स 2t स्क्वायर माइनस t। कुछ ज्यादा स्टेप मैंने बिगाड़ लिया क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, आप अपने नजरिए से यहां तक पहुंचोगे। अब क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे किया जाता है, या तो आप फैक्टराइज कर लो। यहाँ पे डायरेक्टली 4 के पार्टीशन -1 नहीं दिख रहे हैं, वैसे तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं है, बट प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ, फील आना चाहिए ना, राइट। तो देखो, बाबा जी को याद करो, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन श्रीधर आचार्य से होता था -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, राइट। सो 1 प्लस और माइनस, दिस इज 1 माइनस 16 मीन्स रूट ऑफ -15/4। रियल सॉल्यूशन के लिए रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए या रूट के अंदर नेगेटिव है, मतलब कि इसके रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। पहली चीज यहां से क्लियर हुई। तो मतलब अपने को तो जनरली रियल ही पूछा है ना, राइट। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब कि इसके सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, नल सेट। और यहां से इस सेशन की और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। होप सो कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था। वंस अगेन एक और डुएबल क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पे जनरली हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में जो बंदा जेई की प्रिपरेशन करता है, इवन जेई जान दो, बिटसेट या तो कोई भी एक अच्छी एनडीए लेवल की भी अगर कोई बच्चे ने प्रिपरेशन की है, तो tan 15 sin 15 cot 15 मतलब 15 डिग्री की वैल्यू सबको आती है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, पहली टर्म tan 15 है, दूसरी टर्म 1/10 जिसको आप कोट बोलोगे, कोट 75 को वंस अगेन tan 15 बोलोगे, 90 माइनस 15 एंड कोट 90 माइनस 15 इज इक्वल टू tan 15, सो 1/10 75 इज इक्वल टू tan 15। सिमिलरली 1/10 105, मतलब कि cot 105 means cot 90 plus 15 means minus tan 15, and tan 195 means tan 180 plus 15, tan pi plus theta is equal to tan theta, so tan 15
इज इक्वल टू 2 है, तो वहां से अपने को a मिल जाएगा, फिर a प्लस 1 अपन ने पूछा, मतलब डुएबल क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन। कैसे सोल्व किया जाता है ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो अभी मैंने वर्बली बताया उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। tan 15 1/10 मींस cot 75 मींस cot 90 minus 15, cot 90 minus theta is equal to tan theta, so this is tan 15. cot 105 means cot 90 plus 15, cot 90 plus theta is equal to minus tan theta, so minus tan 15 second quadrant हो गया ना, okay, and cot 195 means cot 180 plus 15, cot pi plus theta, cot नहीं tan चल रहा है, tan 195, tan 180 plus 15 means tan pi plus theta is equal to tan theta, so this is tan 15 is equal to 2 है, बेसिक सा कन्वर्जन 90 वाला, राइट, ऑल एसटीसी का साथ लेके, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, तो अपने को 2 tan 15 इज इक्वल टू 2 है, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो a अपने को जनरेट हुआ tan 15, a कितना है tan 15, जो दुनिया जानती है कि सर 2 माइनस रूट 3 होता है, क्लियर है, राइट। तो अपने को पूछा क्या, अपने को पूछा a प्लस 1 अपन है, तो a तो आपका tan 15 था, और ये 1 अपन tan 15 मतलब क्या हो गया cot 15, अब tan 15 2 माइनस रूट 3 होता है, और cot 15 2 प्लस रूट 3 होता है, तो रूट 3 कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बना 4, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 4, डुएबल क्वेश्चन था, राइट। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा की सारी रियल वैल्यू की बात हो रही है, जो उसका सेट बनेगा उसका नाम एस है। यहाँ पे एक इक्वेशन देके रखा है आपको, cos 2x प्लस अल्फा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7, तो s इज इक्वल टू, तो अल्फा की रियल वैल्यू का जो सेट है ना, वो इनमें से कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले जेई के अंदर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब आपका पूरा फोकस अल्फा पे है। अल्फा सोल्व करने के लिए यहाँ पे साइन लगा के दिया है, तो हो सके तो पूरी चीजों को साइन में कन्वर्ट कर लो, इजी है कन्वर्ट करना, क्योंकि cos डबल को हम क्या बोलते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सिंगल, तो वहां से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत हुई, cos डबल इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सिंगल प्लस अल्फा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7। यहाँ पे साइन का ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, मान के चलो कि भाई साइन एक्स को t लिखने वाला है, राइट, सो ये इस वे गया, सो 2t स्क्वायर, ये इस वे गया तो माइनस अल्फा टी, और ऑलरेडी 2 अल्फा माइनस 7 माइनस 1, तो मीन्स 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये t का क्वाड्रेटिक बन गया। t क्या था अपना साइन एक्स, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना मतलब 1 सेकेंड बाबा जी को याद कर लो, श्रीधराचार्य को, कैसे सोल्व होगा, सो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 2 एंड c मीन्स 2 अल्फा माइनस 8 अपन 2a, राइट। अब जैसे इसको सोल्व करना है, राइट, तो अल्फा प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना अल्फा स्क्वायर, 4 2 8 2 16, तो माइनस 16 अल्फा, 4 2 8 8 64, राइट, परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे बाई 4, मीन्स t बोले तो क्या चल रहा था भाई आपका साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस और माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका अल्फा माइनस 8 होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 8 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट गए, यहाँ पे आया अल्फा माइनस 8 डिवाइडेड बाई चल रहा है 4, राइट। अगर आप प्लस मान के चल रहे हो तो 2 अल्फा माइनस 8 बाई 4 आ रहा है, अगर आप माइनस मान के चल रहे हो तो अल्फा अल्फा कैंसल आउट, 8 बाई 4 आया, मतलब कि यहां से 2 से कैंसल आउट करोगे तो अल्फा माइनस 4 बाई 2 आया, या तो यहाँ पे 2 आया, किसकी वैल्यू बेटा साइन एक्स की। अब लोग जानते हैं कि यार साइन एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है, तो 2 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, तो साइन एक्स ये आया। और साइन एक्स के बारे में हम क्या जानते हैं, -1 या उससे बड़ा, 1 या उससे छोटा, तो अल्फा माइनस 4/2 इसके बीच में लाई करेगा। आपने को अल्फा ही पूछा था ना, तो हो गया ना सोल्व, बेसिक इनइक्वालिटीज, राइट। 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 से अल्फा माइनस 4 बड़ा, उससे बड़ा 2, अब 4 ऐड कर देंगे तो 2 से अल्फा बड़ा, उससे बड़ा 6, सो अल्टीमेट अल्फा बिलोंग्स टू आपको क्या मिला, क्लोज इंटरवल 2 to 6, और आपको अल्फा की ही जो बिलोंगिंग थी उसी का सेट एस बोला गया था, तो एस क्या होना चाहिए 2 to 6, जो यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर देके रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा क्लोज इंटरवल 2 to 6। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लो जरिया, इसका जो बेस है, इसका जो रूट है उसको फील कर लो, तो क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो पीएनसी का क्वेश्चन लग रहा है, इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स विच कैन बी मैड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, पहले तो लिखना सीख लो, MATHEMATICS,
सी एस, मैथमेटिक्स लिख लिया, क्लास के अंदर बहुत प्रैक्टिस की है इस टाइप की, ठीक है। इन विच सी एंड एस डू नॉट कम टूगेदर, सी एंड एस डू नॉट कम टूगेदर का क्या मतलब होता है, टोटल माइनस कम टूगेदर, डू नॉट कम टूगेदर मीन्स टोटल माइनस कम टूगेदर। टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, तो यहाँ पे कितने यहाँ पे अल्फाबेट्स देख रखे हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 मीन्स टोटल अरेंजमेंट इज 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो बार 3 लोग रिपीट हो रहे थे, ये टोटल अरेंजमेंट हुई। माइनस कम टूगेदर, भाई किसको साथ में लाना है, सी और एस को, ये रहा सी ये रहा एस, इन दोनों को बुलाया और बंडल बनाया। बंडल कितने वैसे बनेंगे, 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल, थे टोटल 11, 2 को बाहर निकाल दिया, कितने बचे 9, और एक बंडल डाला, कितने हुए 10, 10 लोगों के अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल। उसके अंदर जो रिपीट होने वाला है वो तो होने वाला ही है, पक्की बात है। अब ये अपने को गिवन थे इस क्वेश्चन में, विच इज 6 फैक्टोरियल इंटू के, और अपने को के बताना है। सबसे पहले समझिएगा 6 फैक्टोरियल हर जगह से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो 11 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल चला गया, तो 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 बाई 2 2 2 मीन्स 8, माइनस एक टू कट गया, 10 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल चला गया, तो 7 इंटू 9 8 इंटू 9 इंटू 10 बाई 4, राइट। ये अपने को के की वैल्यू मिली, आप अपने हिसाब से इसको सोल्व कर लीजिएगा, राइट। तो इसके अंदर से देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया और 4 2 8 कैंसिल आउट हो गया। अब इनमें से मैं कॉमन ले सकता हूं 7 इंटू 9 इंटू 10, 7 9 10, यहां पे भी 7 9 10, तो यहां पे बच रहा है 11 माइनस यहां पे बच रहा है 2 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू 7 इंटू 10 मीन्स 70 इंटू 9 इंटू 9 81, तो 1 0 7 1 7 एंड 7 8 56, तो के की वैल्यू 5670 होनी चाहिए, 5670 ये रहा, राइट। वंस अगेन डुएबल क्वेश्चन, और पीएनसी तो अपना दिल है, आप जानते ही हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वंस अगेन देखो वन रूट ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं लिखा है, बट आदत हो जाती है ना बोलने की, राइट। वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, समझिएगा। एक यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, यहां पे है cos x माइनस एक्स प्लस 1/2, इसका रूट कौन से इंटरवल में लाइक करेगा, तो इसको आप सीखिए। ये आप लोगों के लिए हो सकता है कि 10th जिसका कच्चा है, मतलब 10th जिन्होंने खाली और खाली किताब पढ़ी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कंसेप्ट नहीं समझे, उनको हो सकता है कि ये आइडियोलॉजी या ये थॉट प्रोसेस शायद से ना डेवलप हुई हो। क्वेश्चन बोला है कि ये वाली चीज इसके अंदर से किसके अंदर से सेटिस्फाई होगी, मतलब कि इसका सॉल्यूशन कौन से इंटरवल में है, राइट। तो मैंने क्या किया, इंटरवल चेक करने के लिए मान लो कि ऑप्शन ए मेरे को टिक करना है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा एफ ऑफ 0। समझिएगा जब पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा ना तो फील आएगा कि हाँ सर ये सिखाना चाह रहे थे। मैं एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करूंगा, एफ ऑफ पाई बाई 2 कैलकुलेट करूंगा। एफ ऑफ 0 तो मतलब एक्स के बदले 0 रख दूंगा, तो cos 0 1, ये हो गया 0, प्लस देखो 1 माइनस 0 प्लस 1/2 विच इज 3/2 विच इज पॉजिटिव। एफ ऑफ पाई बाई 2, एक्स के बदले पाई बाई 2 रख दूंगा, तो cos पाई बाई 2 0 माइनस पाई बाई 2 प्लस 1/2, इट मीन्स डिनोमिनेटर 2 चल रहा है, यहाँ पे 1 माइनस पाई, तो 1 माइनस 3.14 अल्टीमेट नेगेटिव। अब थोड़ा सा ग्राफ से समझिएगा, 0 पे पॉजिटिव है, मान लो कि ये आपका x इज इक्वल टू 0 लाइन है, मान लो कि ये आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन है, तो सर 0 के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव है और पाई बाई 2 के लिए ये फंक्शन कितना है डजंट मैटर, है नेगेटिव, मतलब कि नीचे है। और कंटिन्यूअस ग्राफ तो है ना, मतलब आप इसको और इसको कैसे भी ज्वाइन करो, कैसे भी ज्वाइन करोगे, एक्सिस को काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक्स के अबो है और ये एक्स के बिलो है, तो कैसे भी ज्वाइन करो, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे भी ज्वाइन कर लो, बट एक्स एक्सिस को काटेगा तो जरूर ना, मतलब कि पक्की बात हो गई ना कि सर 0 से पाई बाई 2 के बीच में इसका रूट है, तो आपका पहला ही ऑप्शन लकीली करेक्ट हो गया। मान लो कि दोनों पॉजिटिव आते तो ये ऊपर तो हो सकता है कि ना काटे, उसमें भी काटने के लिए ऐसे जाके काट सकता है, बट हो सकता है कि ना काटे, तो आपको ये ऑप्शन चेक करना है। मतलब आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि वन रूट बिलोंग्स टू, तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीमा पे साइन चेक करनी है, ऑपोजिट साइन होगी वहां पे बिलोंग करेगा, क्योंकि प्लस से माइनस आने के लिए, कि माइनस से प्लस जाने के लिए एक्सिस को क्रॉस करना जरूरी है। तो ये इसका कंसेप्ट है जो आई थिंक 9th या 10th स्टैंडर्ड के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो होप सो कि भले हुआ ना हो, अब तो आपको आना चाहिए, राइट।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। भाई अल्फा इंटीजर है और उसकी जितनी भी वैल्यू आएगी उसका सम पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। और कौन से सिनारियो में, तो सिनारियो बोला है कि सर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक्स का क्वाड्रेटिक है, इसके इंटीग्रल रूट आने चाहिए। अब बेटा वन सेकेंड, लोअर स्टैंडर्ड 9th आई थिंक क्वाड्रेटिक आप समझते हो, 10th में तो पूरा चैप्टर भी था। तो मेरे को ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रल रूट कब एग्जिस्ट करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटीजर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का रूट इंटीजर या तो मतलब कि चीज आएगी, फिर सम प्लस और माइनस लगाओगे बाय 2 करोगे तब जाके इंटीजर आएगा। मतलब आप समझिए यहाँ पे अपने माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। पेपर अच्छा है, मतलब कि कंसेप्ट लिए गए हैं इस पेपर के अंदर। सोचो कि ये इंटीजर कब आएगा, जब कहीं ना कहीं ये चीज का रूट निकल सकता होगा ना। मतलब कि कहीं ना कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। अब तक भले आए ना आए, अब आप समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रल रूट निकलने की कंडीशन क्या होती है, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन के अगर इंटीग्रल रूट है तो मतलब ये क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब कि डी बेटा शुरुआत, बस ये आपका रूट हुआ, यहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए क्वेश्चन की कि सर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो भाई बी स्क्वायर बोले तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ए बोले तो 1 एंड सी मीन्स अल्फा प्लस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब मान लो कि बीटा स्क्वायर है, परफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4 अपना क्या हुआ, बीटा स्क्वायर हुआ। मतलब कि सर ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 माइनस 8 या अपना बीटा स्क्वायर है। मैंने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, तो मिडल पकड़ो, अल्फा का कोएफिशिएंट माइनस 4, उसका आधा करो माइनस 2, उसका स्क्वायर करो 4। जो आप लोअर स्टैंडर्ड में मैडम ने आपको सिखाया होगा कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का स्क्वायर अपन 4 टाइम फर्स्ट टर्म, वही मेरे नजरिए से इस वजह से होता है। मिडिल का आधा का स्क्वायर ऑलवेज लास्ट टर्म होता है। मिडिल माइनस 4, उसका आधा माइनस 2, उसका स्क्वायर 4, ये लास्ट टर्म था। तो मैंने 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट किया, ऑलरेडी माइनस 4 था तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 हुआ, राइट। इससे क्या हुआ, तो ये हो गया आपका अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इधर आ गए तो माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कुछ चीजें ऐसी जनरेट हुई। अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फील आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई मीन्स अल्फा माइनस 2 माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा, राइट, इज इक्वल टू कितना भाई, 8। डन है। अब ये 2 नंबर हैं तो 8 को भी अब 2 नंबर में फैक्टराइज कर लो। एक तो सिंपल सी कहानी होती है कि सर 1 इंटू 8 प्लस और माइनस की फॉर्म में, राइट, आगे प्लस और माइनस लगा देता हूं, या तो 2 इंटू 4 आगे प्लस और माइनस, राइट। अब सिंपल सी बात है कि अल्फा माइनस 2 में से बीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहां बीटा ऐड हो रहा है, तो कॉमन सी बात है कि ये मैं बड़ा लेके चलूंगा, ये छोटा लेके चलूंगा। मतलब के अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 4 हो गया और अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 हो गया। अगर ये सिनेरियो लेके चल रहा हूं तो, अगर ये सिनेरियो लेके चल रहा हूं तो 8 और 1 लेके चलूंगा। क्लियर। वैसे तो 8 केसेस बनेंगे बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हो सकता है कि यहीं से आंसर आ जाए, राइट। मतलब क्या सर, अल्फा प्लस बीटा 6 हुआ या तो अल्फा माइनस बीटा 4 हुआ। डन है। एक सिनेरियो बता रहा हूं, तो इन दोनों को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा, इन दोनों को सम करूंगा तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा बीटा कट गया, 6 प्लस 4 10 हुआ, तो अल्फा यहां से 5 आया, राइट। ये मैंने दोनों को प्लस लेके चला है तो 4 2 8 हुआ। हो सकता है कि सर दोनों माइनस चल रहे हो, तो मतलब कि ये माइनस और ये माइनस, तो उस सिनेरियो के अंदर सोचो क्या सीन होगा, वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे एक चीज आई थी अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा और अल्फा माइनस 2 माइनस बीटा, ये आपका 8 हो रहा था। दोनों को प्लस लेके तो सोल्व किया जिसमें अल्फा मेरे को
5 मिला। दोनों को मैं माइनस लेके सोल्व करूं, मतलब एक को मैं -4 और एक को मैं -2 लेके सोल्व कर सकता हूं। तो मतलब सर ये वाली चीज बड़ी थी, मींस अल्फा प्लस बीटा -2 होना चाहिए और अल्फा माइनस बीटा -2 -4 होना चाहिए। मतलब क्या सर, अल्फा प्लस बीटा 0 होना चाहिए और अल्फा माइनस बीटा -2 होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम करता हूं तो 2 अल्फा, बीटा से बीटा कट गया तो -2 आया, तो यहां से अपने को अल्फा -1 आया। अल्फा कितना आया? -1। अपने को सम ऑफ अल्फा पूछा था। क्या पूछा था? सम ऑफ अल्फा। तो -1 + 5, तो सम ऑफ अल्फा कितना आया? 4। आई थिंक सम ऑफ अल्फा ही पूछा था अपने को, और 4 यहां पे दिख रहा है। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने 1 और 8 क्यों नहीं लिए? अगर मान लो कि 1 और 8 लेके चल रहे हो तो क्या सिनेरियो होता? अल्फा -2 माइनस बीटा आपका 1 होना चाहिए और अल्फा -2 प्लस बीटा आपका 8 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आपका 3 होना चाहिए और अल्फा प्लस बीटा आपका 10 होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे 2 अल्फा आपका 13 होना चाहिए, तो अल्फा आपका 13/2 आता। पहला केस। अगर नेगेटिव लेके चलते हैं तो अल्फा माइनस बीटा -2 -8 होना चाहिए और अल्फा प्लस बीटा -2 -1 होना चाहिए। अब अगर इन दोनों का ऐड करता तो 2 अल्फा आपका -13 होता, इधर होता -9, सॉरी, ये आपका -2 = -1, तो यहाँ -4 इधर गया तो 4 - 9 -5 होता, तो अल्फा अपना यहाँ -5/2 होता। अब इन दोनों का सम करता तो 13/2 -5/2 मतलब 8/2, तो वहां से भी आंसर क्या आता? 4 आता। यही तो मैथ्स की ब्यूटी है, आप अपने कंसेप्ट के हिसाब से चलो, आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो सम ऑफ अल्फा बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक, और होप सो कि मैंने क्वेश्चन को पूरा न्याय दिया, आपको पूरा समझ में आया, राइट? देखो लोगरिथम का क्वेश्चन, यहां पे आपको a डिफाइन है, b डिफाइन है, c डिफाइन है और आपको 1 + abc पूछा है। कैसे सोल्व करेंगे? वैसे तो डुएबल क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि लोग तो आसानी होते हैं, इवन एडवांस के अंदर भी आता है और मेजोरिटी बच्चे सोल्व कर लेते हैं लोग के क्वेश्चन, तो आप भी कर लोगे। कैसे सोल्व होगा? अगर देख पा रहे हो तो आपको पूछे 1 + abc, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लो। 1 + a का क्या मतलब? बेस चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, log a बेस b को log a अपन log b बोलते हैं, तो इसको log 12 अपन log 24 बोलेंगे। वैसे ही b मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? log 24 बाय log 36 इंटू c, तो इसको हम क्या बोलेंगे? log 36 बाय log 48। क्लियर सी बात है। अब देखो यहाँ पे 24 24 36 36 कैंसल आउट हो गया, तो आपको बोला है 1 + यहाँ पे log 12 बाय log 48। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो log 48 + log 12 बाय log 48। तो log a प्लस log b क्या होता है? log ab, तो यहाँ पे log a इंटू b बाय log 48। डन है। तो ये हो गया आपका log, मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, 12 8 = 96, तो कैरी आई 9, 12 4 = 48 और 9 57 बाय log 48। ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन ये आंसर आपको दे रहा है? क्या पहला ऑप्शन दे रहा है? चेक कर लेते हैं। अपने को 2ab बोला था, तो 2a और b, a के लिए हम क्या लिखेंगे? log 12 बाय log 24, और b के लिए क्या लिखेंगे हम? log 24 बाय log 36। तो 24 24 तो कैंसल आउट हो गया, तो 2 यहाँ पे पावर में चला गया, तो ये तो आपका log 144 बाय log 36 है, नहीं मैच कर रहा है, राइट? यह आपका आंसर नहीं है। ये आंसर चेक करते हैं, 2bc चेक कर रहे हैं, तो 2bc, b है आपका log 24 बाय log 36 इंटू c है आपका log 36 बाय log 48, तो log 36 कैंसल आउट, ये 2 यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576 बाय log 48। चेक करो तो डिट्टो आ गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी। लोग के क्वेश्चन डुएबल होते हैं, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्या बोला है, द स्टूडेंट S1 से S10 आर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स A, B एंड C। भाई टोटल 10 बच्चे हैं, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। किस वजह से डिवाइड करना है? सच दैट
ईच ग्रुप हैज एटलीस्ट वन स्टूडेंट, मैटर करेगा बेटा, एटलीस्ट वन। इसके बेस पे हम लोगों ने पूरा सेशन पीएनसी के अंदर निकाला है, कई सारी वेराइटी शॉर्ट ट्रिक भी सीखे थे, राइट। एंड द ग्रुप सी हैज एटमोस्ट, दूसरी कंडीशन है सी के पास ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे होने चाहिए। तो सी के पास वेराइटी कितनी है, हर एक ग्रुप को कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, सी के पास ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे होने चाहिए। तो आपका दिल क्या कहेगा, सर सी के पास एक बच्चा है, सी के पास एक बच्चा है, या तो सर सी के पास 2 बच्चे हैं, या तो सर सी के पास 3 बच्चे हैं। ये कंडीशन बनी, राइट। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो अपने को ग्रुप खाली फॉर्म करना है। मान लो कि सी के पास एक बच्चा है, तो वैसे ग्रुप कैसे आप फॉर्म कर पाओगे, तो 10 में से कोई एक बच्चा चूज करोगे जो सी को दे दोगे। अभी भी आपके पास 9 बच्चे हैं जो ए और बी में जाएंगे। मतलब पहले बच्चे के पास कितनी चॉइस है, आइदर ए और बी, 2 चॉइस। दूसरे बच्चे के पास कितनी चॉइस है, आइदर ए और बी, 2 चॉइस। तीसरे बच्चे के पास कितनी चॉइस है, आइदर ए और बी, 2 चॉइस। मतलब 9 बच्चे के पास टोटल चॉइस कितनी हो गई, तो 2:9। बट उसके अंदर से 2 चॉइसेस ऐसी थी कि सारे के सारे बच्चे ए में चले जाते तो बी 0 वाला हो जाता, या तो सारे के सारे बच्चे बी में चले जाते तो ए 0 वाला हो जाता। अपने को तो एटलीस्ट 1 ए में भी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बी में भी होना चाहिए, मतलब कि वो 2 चॉइस नॉन वैलिड थी। तो ये आया कि सी के पास एक बच्चे हैं, ए और बी में कम से कम एक बच्चे हैं। सिमिलर वे से अगर आप ये समझ गए तो फिर आपके लिए एकदम आसान है। सी के अंदर 2 बच्चे भेजने, तो 10 में से कोई भी 2 बच्चे चूज कर लो। अब आपके पास 8 बच्चे बाकी रहे, 8 के पास 2 चॉइस, तो टोटल चॉइस कितने, 2:8। लेकिन उसके अंदर से 2 चॉइस वैलिड नहीं है कि सारे के सारे बच्चे ए में गए या तो सारे के सारे बच्चे बी में गए। अपने को तो एटलीस्ट 1 ए में चाहिए था, एटलीस्ट 1 बी में चाहिए था। सिमिलरली ये वाला भी आप बना सकते हो सर, 10 में से 3। इसीलिए तो बोला जाता है पीएनसी में कुछ आप रट नहीं सकते हो, आपको फील करना है। अगर आप ये फील किए हो, 10 में से सिर्फ 3 बच्चे चूज किए जिसको सी में भेज दिए। अभी आपके पास 7 बच्चे रहे, हर एक के पास 2 चॉइस, तो टोटल चॉइस 2:7। लेकिन हो सकता है कि 7 ए में जाए या 7 बी में जाए, तो उसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो 2 जो चॉइसेस थी नॉन वैलिड, उसको सब्सट्रैक्ट कर लिया, वैलिड चॉइसेस आ गई। जस्ट इसको सोल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। पीएनसी ऐसा है कि अगर क्लिक हो जाए ना तो डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा। देखो कैसे सोल्व हुआ ये, तो 10C1 कितना हुआ बेटा, 10। 2:9 दुनिया जानती है कितना होता है, 512। 512 में से 2 गया तो कितना हो गया, 510। 10C2 कितना हो गया आपका, 45। 2:8 कितना होता है, 256। 256 में से 2 गया तो 254। 10C3 कितना होता है भाई, तो 10, 9, 8/6, 9 8 से 72, तो 12, तो ये हो गया आपका 120। 2:7 128, -2 तो 126। जस्ट अपने को इसको सोल्व करना है। आंसर भी अजीबोगरीब लग रहा है, ये तो आ गया 5100। यहां पे अपने को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो 254 इंटू 45 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे 0, 4 4 16, 4 5 21, 4 2 8 10, 5 4 20, 5 5 25 to 27, 5 2 10 और 2 12, तो ये 0, ये 13, ये 4, ये 1, तो 11,430 प्लस ये 0, 12 6 72, कैरी आई 7, 12 2 24, 7 31, कैरी आई 3, 12 1 12 और 3 15। तो फाइनल सम यहाँ पे यूनिट प्लस तो 0 है, यहाँ पे 2 3 5 थर्ड प्लस, तो 1 4 5 1 6, तो पीछे 650 किसी में आ रहा है क्या, ये रहा, यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं चौथा डिजिट, तो 5 1 6 1 वंस अगेन लास्ट प्लस 0, यहाँ पे 2 3 5 थर्ड प्लस 1 4 5 1 6 फोर्थ प्लस, तो यहाँ 5, यहाँ 1 6 और 5 11, तो कैरी आई 1 फिफ्थ प्लस, तो 2 और 1 3, 31650 जो पहले ही प्रेडिक्ट किया था, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, सीखते रहिएगा। लेट अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बोला है कि यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस cos थीटा x -1 क्वाड्रेटिक है भाई, इसके रूट हैं अल्फा थीटा और बीटा थीटा, तो अल्फा बीटा ही बोल लेना, तो कुछ आए ना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होगा और अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। डन है, आगे बढ़ते हैं। m एंड m आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अब आपको पूछा है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसके मिनिमम मैक्सिमम के लिए अपने को
मतलब कि सोल्व करना है, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो क्या आप इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, स्टैंडर्ड 10th का लॉजिक। इसके अंदर भी वन सेकेंड वही लॉजिक रिपीट करूंगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे चल रहा था स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो चल रहा था वो सेम कंसेप्ट 2 बार अप्लाई किए। अल्फा प्लस बीटा था मेरे पास माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो उसका स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 हो रहा है, उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1/4, राइट। तो अपने को यहाँ पे मिला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4/4 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसकी मैक्सिमा मिनिमा पूछा है, कुछ आए ना, ये ट्रिग्नो तो दुनिया का सबसे आसान टॉपिक होता है, ये तो सबको आएगा। क्यों? तो दुनिया जानती है सर कॉस थीटा कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो सर इसका स्क्वायर कहां से कहां तक, तो मालूम होना चाहिए -1 से 1 का स्क्वायर 0 से 1 तक। उसमें से 4 ऐड कर लो यार, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कहां से कहां तक, तो 4 ऐड कर दिया तो 4 से 5 तक। सर उसको 4 से डिवाइड कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4/4 कहां से कहां तक, तो 4/4 1 और 5/4 तक। सर इसका स्क्वायर कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इनइक्वालिटी चल रहा है बेटे यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर तो कहां से कहां तक, तो 1 से 25/16 तक। सर इसमें -1/2 कर लो, तो आपका जो क्वेश्चन जो था बिलोंग्स टू, आपको क्या करना है -1/2, सो 1/2 से यहाँ -1/2 कर लो यार, 25/16 -1/2 तो 8/16, तो 17/16 तक। तो सर मिनिमा 1/2 हुआ, मैक्सिमा 17/16 हुआ। आपको m प्लस m मीन्स 1/2 प्लस 17/16, और इसका भी आपको पूछा है 16 टाइम, इन दोनों का सम का 16 टाइम आपका क्वेश्चन है। तो 16 डिस्ट्रीब्यूट कर लो ना, तो 16/2 कितना हो गया 8, और 16 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हुआ 17, तो क्या आंसर है आपका 25। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका 25। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं आज के दिन में। सपोज थीटा बिलोंग्स टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा देखो ये तो स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि अगर आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c दिख जाए, तो आप r होता है √s² प्लस b², इससे इसको डिवाइड करोगे, फिर a/r को आप cos अल्फा बोलोगे और b/r को आप sin अल्फा बोलोगे। हर साल आएगा, पूरा चांस है, ये टेक्निक सीख लीजिएगा, स्टैंडर्ड अप्रोच है और दिखता ही है जेई के अंदर, राइट। तो यहाँ पे देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, मतलब a आपका 4 है, b आपका -3 है, तो r हुआ √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 25 का √5, तो 5 से आप डिवाइड करोगे, सो 4/5 cos थीटा माइनस 3/5 sin थीटा इज इक्वल टू 1/5। सोचो ये वाली चीज आपका cos अल्फा हुआ, ये अपने आप sin अल्फा हो गया, तो cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा क्या होता है cos अल्फा प्लस थीटा, तो ये cos अल्फा प्लस थीटा आपका कितना हुआ 1/5। क्लियर सी बात है, तो मतलब कि सर अल्फा प्लस थीटा अपना क्या हुआ cos इनवर्स 1/5। सिंपल सा है ना, आपने को पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर cos थीटा, तो थीटा को सब्जेक्ट बना लो, तो अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5 माइनस अल्फा। क्लियर, cos थीटा पूछा है तो आप cos अप्लाई कर लो, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 1/5 माइनस अल्फा। तो cos अल्फा माइनस बीटा जानते हैं, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो यहां पे cos ऑफ cos इंटू cos अल्फा प्लस sin ऑफ cos इंटू sin अल्फा, सारी चीजें आपने जानते ही हैं। देखो ये 1/5 cos अल्फा कितना था आपका 4/5 प्लस यहाँ पे देखो cos का ट्राइंगल से 1/5 है, तो ये 25 माइनस है कि ये √24 हुआ, तो उस ट्राइंगल से आपको साइन बताना है, तो साइन क्या हुआ √24/5 और साइन अल्फा यहाँ था अपने पास कितना था 3/5। हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो देखो डिनोमिनेटर आपका 25 बना, न्यूमरेटर आपका 4 प्लस यहाँ पे 3 √24 बना, राइट। तो ऐसा आपने को चेक करना है, ऐसा लेकिन कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, राइट।
तो आप क्या करो, रेशनलाइज कर लो। तो ये 4 माइनस 3√24 अपन 4 माइनस 3√24। सोचो, या तो पॉजिटिव रेशनलाइज कर रहे हैं, मतलब कि 3√24 माइनस 4 अपन 3√24 माइनस 4। तो उससे हुआ क्या, a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 इंटू 24, 3 का स्क्वायर 9, √24 का स्क्वायर 24, तो 24 9 जा तो 240, 220, 216, 216 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपन यहाँ पे 25 टाइम 3√24 माइनस 4, ऐसा कुछ आपका आंसर बना। तो 216 माइनस 16 कितना हो गया, 200 बाई 25। यहाँ से हम लोग और √24 को 4 6 जा तो 2√6 बोलेंगे, तो 6√6 माइनस 4, तो 25 एग्जा। यहाँ से 2 भी कैंसल आउट हुआ, तो ऊपर बना 4, नीचे बना 3√6 माइनस 2, तो 4 बाय 3√6 माइनस 2 ये रहा। मतलब अब जेई है तो क्वेश्चन तो आएंगे ही, राइट। अपने को ये स्किल होनी चाहिए, एक एडॉप्शन होना चाहिए कि हम ये सोल्व कर लें, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 अमेरिकन, 2 ब्रिटिश, अमेरिकन कितने हैं बेटा 2, ब्रिटिश कितने हैं बेटा 2, चाइनीज कितने हैं 1, डच कितने हैं 1, और इजिप्टियन कितने हैं 1। कैन सीट ऑन अ राउंड टेबल, भाई कहां पे बैठाना है इनको, राउंड टेबल पे। किस वे से, सो दैट पर्सन ऑफ द सेम नेशनैलिटी आर सेपरेटेड। मींस सेपरेटेड पूछा है तो इसको आप टोटल माइनस टुगेदर समझ सकते थे। क्या समझ सकते थे, टोटल माइनस टुगेदर। अब टुगेदर का क्या मतलब हुआ, सेम नेशनैलिटी आर सेपरेटेड, तो यहां पे सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर, ऐसा आपको समझना है। तो अमेरिकन टुगेदर हो वो ए हुआ, ब्रिटिश टुगेदर हो वो बी हुआ, तो सेम नेशन आर टुगेदर मतलब ए यूनियन बी हुआ, राइट। तो आपको कुछ ऐसा पूछा है, तो मतलब कि सर ये टोटल माइनस, ये हम लोग जानते हैं कि सर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कोई नई बात नहीं है, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्लास में भी हम सीखे हैं। अब टोटल अरेंजमेंट कितनी हुई, राउंड टेबल पे बैठाना है, याद रखिएगा। तो टोटल लोग कितने, 2 2 4 3 7 7 लोगों को राउंड टेबल पे कितने वैसे बैठाओगे, 6 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट, माइनस ए का क्या मतलब हुआ, अमेरिकन टुगेदर, दोनों अमेरिकन को बुलाया, भाई जोड़ी में बन जाओ, 2 फैक्टोरियल, 2 लोग थे तो 2 फैक्टोरियल। अब ये कितने लोग हुए, 1 2 3 2 5 1 6, ये एक बंडल, और 5 ये लोग, खाली अमेरिकन टुगेदर गिन रहा हूं, राइट। तो 5 + 1, क्योंकि ये बंडल है तो 6 लोगों को टेबल पे कितने वैसे बैठाया जाता है, 5 फैक्टोरियल। या तो फिर ब्रिटिशर टुगेदर, ब्रिटिशर टुगेदर, तो ये कितने लोग हुए, 2, दोनों को बोला यार रस्सी से बंध जाओ। अब 1 2 3 बंडल 4 2 6, 6 लोगों की सर्कल पे अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, सर ये दोनों टुगेदर, राइट। कुछ केसेस होंगे जिसके अंदर, इसके अंदर ब्रिटिशर भी हो सकते हैं, इसके अंदर अमेरिकन भी हो सकते हैं, तो रिपीट हुआ है ना, तो उतना माइनस करना है, जानते ही हो कंसेप्ट, कोई नई बात नहीं है, राइट। तो अगर ये अमेरिकन ब्रिटिशर ऑल टुगेदर वाला कंसेप्ट हुआ, तो इन 2 को बुलाया, भाई चलो रस्सी से बन जाओ, इन 2 को बुलाया, चलो भाई रस्सी से बन जाओ, राइट। तो लोग कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को सर्कल पे कितने वैसे बैठाया जाएगा, 4 फैक्टोरियल। जस्ट इसको सोल्व कर लो, मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो 6 फैक्टोरियल अपने आप में कितना होता है, 720, माइनस 5 फैक्टोरियल बोले तो 120, 120 का डबल 240 प्लस 240 तो 480, माइनस 24 का डबल 48 का डबल 96, राइट। मीन्स 720 माइनस 480 में से 100 गया तो 380, बट 96 गया था तो 384। यहाँ पे 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 8 3, 6 माइनस 3 3, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, 336। तो 336 कहाँ पे देख रखा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, लेट n बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर देन द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द फॉर्म। देखो आपको इसका यूज करके ऐसे कितने फोटो बना सकते हो, ऐसा पूछा है। अच्छा क्वेश्चन, कॉर्नर लाइन क्वेश्चन, क्लासरूम के अंदर दुनिया सिखाए ना सिखाए, हम लोग सिखाए भी है और सीखे भी हैं, राइट। 4n+1 पे थोड़ा सा अगर पीएचडी करें तो सबसे पहली चीज सर ये ओड नंबर है,
4 के मल्टीपल से एक ज्यादा ऑलवेज ओड आता है। जैसे ही ओड आया तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 एक भी बार नहीं होना चाहिए, इससे जितने भी नंबर बनेंगे 2 को एलिमिनेट कर दो, राइट। ये अवेलेबल क्या क्या है, 10 का मतलब 2 इंटू 5 2 5 10 हुआ। प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करने का होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन देखो बहुत किए हम लोग। 4n+1 मतलब कि सर अपने को ओड नंबर बनाने थे, पक्की बात है। जैसे ही मैंने समझा कि ओड नंबर बनाने थे तो ये वाली चीज तो पिक्चर में से ही हट गई। 5 की कोई भी पावर ले लो, 5 का स्क्वायर 25, उसका क्यूब 125, मतलब कि 5 की पावर का एंडिंग 5 में ही होता है और 4n+1 5 टाइप बना सकता है, राइट। तो ये इसके सारे केसेस वैलिड है, मतलब 5 एक बार आए, 0 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। 5 के पास टोटल चॉइस कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितनी चॉइस है, 11 चॉइस है। 13 में देख लो, 13 का स्क्वायर 169 इंटू 13 करोगे तो 9 3 27, मतलब कि 7 में एंड करेगा। फिर 13 करोगे तो 7 3 21, 1 में ऐड करेगा। तो वो सारी चीजें यहां से बन सकती हैं, वैलिड है। इसकी भी सारी चॉइस, तो इसके पास कितनी चॉइस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हो सकता है कि एक भी 13 ना आए, एक 13 आए, 2 13 आए, 3 13 आए, 4 13 आए, 5 13 आए, मतलब कि 13 के पास कितनी चॉइस है, 14। 11 का चेक करो, 11 का स्क्वायर 121, 121 का 11 का क्यूब अगर देखने जाओ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब सोचो 11 कभी भी 4n+1 नहीं बना पाएगा, क्योंकि 4n+3 हो सकता है या तो 4n-1 हो सकता है। वैसे ही 1331 या तो 1332-1 होगा या तो 1328+3 होगा, मतलब कि ये 4n-3 होगा, अब 4n+3 होगा या तो 4n-1 होगा। सिमिलरली मतलब कि ओड पावर जो है ना वो 4n+1 नहीं देगा, मतलब कि 11 की जस्ट इवन पावर कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर 11 एक भी बार ना आए, 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 टाइम आए, 10 टाइम आए, चलेगा, राइट। ओड टाइम नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसके पास कितनी चॉइस है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितनी चॉइस है, 6 चॉइसेस है। तो टोटल कितने ऐसे नंबर बन पाएंगे, तो 11 इंटू 6 इंटू 14, राइट। तो ये हुआ 11 इंटू 84, तो ये हुआ 4 8 4 12 और 9, तो 924 है क्या, है। बेस्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का। हो सकता है कि सारी जगह इवन कंसेप्ट डिस्कस भी ना किया हो, आप इतना तो फील कर सकते हो कि ऐसा कुछ क्लास में सीखे तो थे, भले क्वेश्चन ना बने बट अच्छा है, दिमाग में रखिएगा, कुछ ऐसी साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर लेटर्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। पहले मिसिसिपी लिखो, MISSIPI, मिसिसिपी लिख लिया। वो याद है एग्जाम्पलर का सबसे लास्ट MCQ था कि ब्लू कलर की 4 डाइज हैं, फिर रेड कलर की 3 डाइज हैं, व्हाइट कलर की इतनी डाइज हैं, राइट, और एटलीस्ट 1 डाइज, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसके टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे, तो 1 और मोर लेटर्स, इसको अपने गांव में एटलीस्ट 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 1, राइट। तो इसके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। कौन सी 2 चॉइस है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। इसके पास कितनी चॉइस है, सोचो, 1 2 3 4, 0 आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, तो कितनी चॉइस है, 5। क्लियर है। इसके पास कितनी चॉइस है, सिमिलरली 5, 0 1 2 3 4, राइट। इसके पास कितनी चॉइस है, 3। तो टोटल चॉइसेस कितनी हुई, 3 5 15, 2 30, 5 150। बट उसके अंदर से एक चॉइस ऐसी होगी कि इसमें से कोई नहीं आता हो, कॉम्बो किया वो कंसेप्ट वाला, राइट। मतलब के टोटल चॉइस 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, बट एक केस के जिसके अंदर ये सारे रिजेक्ट होते हो, मतलब इसमें से 0 चूज किया, इसमें से 0 चूज किया, इसमें से 0 चूज किया, इसमें से भी 0 चूज किया। इसकी 2 चॉइस कौन सी थी, या तो 0 या तो 1। इसकी 5 चॉइस कौन कौन सी थी, 0 आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 4 आई, मतलब 5 हो गए ना, 0 1 2 3 4। इसकी 5 चॉइस कौन सी थी, 0s 1s 2s 3s 4s, ये 5 चॉइस ऐसे गिना जाता है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो 3 5 15, 2 30, 5 150,
-1, तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा इसका 149। अच्छा क्वेश्चन था, लोगों से नहीं बनेगा क्योंकि इतना कॉर्नर लाइन कोई पढ़ता भी नहीं है, पढ़ाता भी नहीं है। यहाँ पे देखो, लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p बिलोंग्स टू r फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है आपको बेटा, x² माइनस p प्लस 2x प्लस 2p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, दोनों नेगेटिव है, ऐसी बात हो रही है। मतलब के अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होगा, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा, और रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 0 से बड़ा होगा। बस ये कंडीशन लगा तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यार सबको आना चाहिए, राइट। ये कंडीशन लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाय, यहां से p प्लस 2 नेगेटिव मिला तो p माइनस 2 से छोटा मिला। अल्फा इंटू बीटा c बाय a, तो ये 2p प्लस 9 बाय 1 ग्रेटर देन 0 मिला, तो p आपको माइनस 9 बाय 2 से बड़ा मिला। और d मतलब b स्क्वायर, तो माइनस ऑफ p प्लस 2 का स्क्वायर विच इज p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 4a, तो 1 ही है, इंटू c, तो माइनस 4 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 8p माइनस 4 9 36, आपको 0 0 से बड़ा मिला, तो मतलब कि p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 8p, तो मतलब कि p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 4 जा p माइनस 8 एंड p प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविकर का सहारा ले लो, यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू लगाया है तो दोनों क्लोज, ये आपका -4, ये आपका 8 प्लस माइनस प्लस, अपने को प्लस पूछा है तो इतना। अब इन तीनों का कॉम्बो, इसने बोला -2 से छोटा, तो -2 तो यहाँ आता है, उससे छोटा, तो अभी इतना ही आया, -2 से छोटा, तो ये वाला पूरा पोर्शन हट गया। इसने बोला -9/2 से बड़ा, तो -9/2 यहाँ आता है, उससे बड़ा, तो दोनों मतलब तीनों का कॉम्बो इतना है, तो मतलब आया -9/2 से -4। इन्होंने बोला है ना सर अल्फा बीटा, देखो एग्जैक्टली आया, ओपन क्लोज, मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपका अल्फा हुआ, ये कहीं ना कहीं आपका बीटा हुआ। आपको पूछे बीटा मीन्स -4, -2 अल्फा मीन्स +9, तो आपका आंसर 5। तो 5 आपका ऑप्शन सी के अंदर देकर रखा था, डुएबल क्वेश्चन था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इफ द परम्यूटेशन ऑफ ABCDE टेकन ऑल टुगेदर बी रिटन डाउन इन अल्फाबेटिक रैंक ऑफ द वर्ड पूछा है। यार इतना कौन पढ़े, क्वेश्चन समझ लेने का कि क्या पूछा है। ये पूछा है, इसकी रैंक बताओ। भाई के पास शॉर्ट ट्रिक है, ABCD आना चाहिए, ABCDE। 4 से छोटे राइट हैंड साइड कितने लोग हैं? 3। 5 से छोटे राइट हैंड साइड कितने लोग हैं? 3। 2 से छोटा कौन है? 1। 1 से छोटा कोई नहीं, लास्ट तो 0 होता है। नॉन रिपीटिंग है बेटा, 0 1 2 3 4 सब में +1, राइट। तो 24 3 जा 72, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, ये तो 0, ये तो 0, ये तो 1, तो कितना हो गया? 8 2 10 12 1 13, यूनिट +3 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, 8 1 9 93, सबको आएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, यहाँ पे इफ द इक्वेशन एंड इक्वेशन है कॉमन रूट, बेटा आपको बोला है कि ax², ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए, बोनस क्वेश्चन है बेटा। अगर ये आपने नहीं टिक किया तो सही में रीथिंक करो कि आप जेई दे रहे हो, मतलब बोर्ड भी करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। बोला है बोथ इक्वेशन हैविंग कॉमन रूट, मतलब ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। 10th में पढ़े थे, आइडेंटिकल का क्या मतलब? कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आपको कुछ ये मिलना चाहिए, मतलब A:B:C क्या होना चाहिए? 2:3:4। हवा में क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको वही पूछे A:B:C, ये एक्चुअल में PYQ है, आ भी चुका है, 2:3:4, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। The number of 3-letter words that can be formed from the letter of the word S, A, H, A, R, A, N, P, U, R लिखना आना चाहिए। सहारनपुर से आपको 3-letter वर्ड बनाने हैं, तो कितने केसेस आएंगे सर? ऑल डिस्टिंक्ट, या तो सर 2 सेम 1 डिस्टिंक्ट, या तो सर तीनों के तीनों सेम। और तो नहीं सोच पाओगे ना सर, तीनों डिफरेंट होंगे, या तो 2 सेम होंगे 1 डिफरेंट होगा, या तो सर तीनों सेम होंगे। अगर ऑल डिस्टिंक्ट तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आप कोई भी 3 चूज करोगे और 3 जगह पे अरेंज कर दोगे। बहुत प्रैक्टिस की है इस टाइप के लास्ट सेशन ऑफ PNC, राइट। 2 सेम 1 डिस्टिंक्ट, तो 2 सेम आइदर A हो सकते हैं या तो R हो सकते हैं, तो 2 में से कोई एक आप चूज करोगे। मान के चलो कि आपने A चूज कर लिया है, तो तीसरा डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक होगा।
अब आपके पास 3 लेटर है, उसके अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, बट 2 सेम थे तो बाई 2 फैक्टोरियल, राइट। मिसिसिपी किया था, हिप्पोपोटेमस किया था, अगर याद हो तो, ये उस टाइप का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, राइट। तीनों सेम, तो तीनों सेम वाला तो एक ही वर्ड बनेगा ना, ए, राइट। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, 1। जैसे इसको सोल्व कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। देखो, तो 7C3 होता है आपका 35, राइट, और 3 फैक्टोरियल हो गया आपका 6, ये 2 6 हो गया 12, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 3 प्लस 1, तो 35 का डबल 70 का ट्रिपल 210 प्लस 36 प्लस 1 तो 247। टोटल वर्ड कितने बनेंगे बेटा, 247। ये रहा। अगले क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, एन 8 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 9। बेटा आपको 8 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर बनाना है। ये रहा, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन रहते हैं पीएनसी में से। डिविजिबल बाई 9, 9 के डिविजिबिलिटी की क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9, देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9, राइट। यूजिंग द डिजिट 0 to 9, आपको पूरा यूज कर लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो बहुत क्वेश्चन ऐसे भी 3 के बेस पे किए थे, इस बार 9 के बेस पे आए हैं, राइट। 10 डिजिट है, आपको 8 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब कि 2 डिजिट आपको गुम करना है। तो 2 डिजिट अब 01 02 03 04, या तो सोच लेते हैं पहले टोटल सम कर लो। टोटल सम कितना हो रहा है, देखो 9 8 17 7 24 36 35 39 42 44 45 हो रहा है। आप इसके अंदर से 2 नंबर ऐसे गुम करो कि सम 9 का मल्टीपल आ जाए। अब 2 0 तो आप गुम नहीं कर पाओगे, राइट। और 9 का मल्टीपल मतलब कि 45, इसके अंदर से 2 नंबर हटाओ और सम 45 वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन सबका सम 45 हो रहा है। 2 नंबर हटाओगे तो भी कम से कम 1 हटेगा, 0 1 वाला कॉम्बो, तो 44 होगा, तो 45 नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट 9 का मल्टीपल कौन आएगा, 36। मतलब इसके अंदर से 2 नंबर ऐसे हटाओ कि जिसका सम 10 होता हो, तो मतलब वो आप 1 9 हटा सकते हो, 2 8 9 होता हो, क्योंकि 45 से 36 आना है तो सम 9 होता हो, वैसे 2 नंबर हटाओ। तो बेटा आप 1 8 हटा सकते थे, 2 7 हटा सकते थे, 3 4 हटा सकते थे, आपका 2 7 3 6 हटा सकते थे, और 4 5 हटा सकते थे, और 0 9 हटा सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, 27। मतलब कि 2 नंबर आप हटाओ कि जिसका सम 18 होता हो। मैक्सिमम सम आपका 17 हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो मतलब आपको पूछा है कि इसके अंदर से 2 नंबर हटाओ, सम 36 हो, तो वो ये सिनारियो है। अब इससे 8 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। सोचो 1 8 हट गया, 1 8 हट गया तो 0 तो जिंदा है ना, और 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा। टोटल थे 10 डिजिट, 2 डिजिट हट गए, बचे 8, उसमें 0 नहीं आएगा, तो इस प्लेस के पास कितनी चॉइस आएगी, 7। अब 7 डिजिट जिसमें 0 भी है और 7 प्लेस है, तो 7 की अरेंजमेंट 7 जगहों पे, तो 7 फैक्टोरियल, इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही, तो ऐसा कितने टाइम, 4 टाइम, 1 2 3 4। अगर 0 9 हटाया तो 0 पहले से हट चुका है, 9 हट चुका है, थे 10, 2 हटाए, बचे 8, 8 में से कोई एक यहाँ पे, और या तो 8 की 8 जगह पे अरेंजमेंट, ऐसा भी समझ लो ना, क्योंकि 0 वाला लफड़ा नहीं है, तो 8 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आना चाहिए। जैसे इसको आपने सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर से देखो ऑप्शन 7 फैक्टोरियल में देख रखा है, तो 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 7 4 से कितना हो गया, 28। यहाँ से 7 फैक्टोरियल चला गया तो क्या बचा, 8, तो 28 और 8 कितना हो गया, 36 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 36 इंटू 7 फैक्टोरियल आपका आंसर है। अच्छा था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस एज वेल दैट ऑफ दिस। देखो अल्फा और बीटा इसका सॉल्यूशन है, बट ये तो साइन का क्वाड्रेटिक है, तो इसके सॉल्यूशन साइन अल्फा और साइन बीटा कहलाएंगे। वैसे ही इसके भी सॉल्यूशन है, बट ये तो कॉस का क्वाड्रेटिक है, तो इसके सॉल्यूशन कॉस अल्फा और कॉस बीटा कहलाएगा, राइट। तो यहां से अपने सम ऑफ रूट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा खोज सकते हैं, जो -a आएगा। यहां से भी अपने सम ऑफ रूट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा खोज सकते हैं, जो -b बाय तो -c आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, जो अपना c बाय b आएगा, और यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, c बाय जो d आएगा। बढ़ते आगे। देन साइन अल्फा प्लस बीटा आपको पूछा है, ट्रिग्नो, इस पेपर में ट्रिग्नो का वेटेज ज्यादा है। आपको साइन अल्फा प्लस बीटा है, पूरा पेपर पीएनसी मतलब हर एक क्वेश्चन दमदार थे, लगा कि जेई वाला पेपर है। देखो आपको साइन अल्फा प्लस बीटा पूछा है, कैसे लाएंगे, s प्लस एस क्या होता था, 2sc,
और c प्लस सी क्या होता था 2cc, यहां पे दोनों का सम का आधा और दोनों का डिफरेंस का आधा, यहां पे दोनों का सम का आधा और यहां पे दोनों का डिफरेंस का आधा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो लिया, तो माइनस से माइनस कट गए, तो a बाई सी है, 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन अपन कॉस जो हुआ आपका tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आपका a बाई सी हुआ। इसी को मैं t बोल देता हूं। तो अपने को साइन अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा अगर थीटा है तो ये tan थीटा बाई 2 है, दिख रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा को थीटा बोलो तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, वेर इज tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a बाई सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला आएगी तो ट्रिग्नो आसान है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा। तो ये 2a बाई सी बाई 1 प्लस एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे हो गया आपका एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी से सी कट गया, तो यहाँ पे 2ac, तो आपका आंसर 2ac बाई एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर देके रखा है। अच्छा था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी क्या वैल्यू आती होगी यार, डुएबल एकदम, क्वेश्चन देख के मुझे आंसर दिख गया इसका। देखो स्क्वायर का एक्सपांशन दुनिया जानती है सर, ये साइन स्क्वायर एक्स पति पत्नी 2 टाइम प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही सर कॉस स्क्वायर एक्स पति पत्नी 2 टाइम प्लस सेक स्क्वायर एक्स, पति पत्नी मिलेंगे तो 1 हो जाएंगे ना, कॉस इंटू सेक 1, तो 2 कॉस सेक तो मतलब 2 लिखा है, वैसे 2 साइन कोसेक तो 2 लिखा है, माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स पति पत्नी 2 टाइम प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब समझिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये 2 4, राइट, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये वाला तो वो 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये वाला तो वो भी 1, और ये -2, क्लियर है। तो सर ये 2 से तो कट गया, 1 प्लस 4 कितना 5, ये तो फिर यार एकदम खाली स्क्वायर का एक्सपांशन करना था, आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे ये तो हम लोग क्लासरूम के अंदर भी करते हैं ना, मतलब कि आपको कुछ लेटर देंगे, वो एक बॉक्स में एक ही लेटर रह जाए और ऐसी कितनी अरेंजमेंट है कि जिसके अंदर कोई रो एम्प्टी ना, वही क्वेश्चन है शायद से। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ए बी सी डी कैन बी प्लेस इन द 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्स है भाई यहाँ पे, उसके अंदर आपको ये 5 अल्फाबेट फिल करने हैं, हर बॉक्स के अंदर एक ही अल्फाबेट रहेगा, और ऐसे कितने अरेंजमेंट है जिसके अंदर कोई रो एम्प्टी ना रहे, राइट। तो बेसिक्स ऑफ फंडा क्लासरूम में भी किए हैं, हम लोग जानते हैं कैसे सोल्व करेंगे। टोटल माइनस फर्स्ट रो एम्प्टी, या तो सेकंड रो एम्प्टी या तो थर्ड रो एम्प्टी, टोटल में से पहली रो एम्प्टी हो वो माइनस कर लो, दूसरी रो एम्प्टी हो वो माइनस कर लो, तीसरी रो एम्प्टी हो वो माइनस कर लो, तो आपको वो अरेंजमेंट मिल जाएगी कि जिसके अंदर कोई रो एम्प्टी ना हो। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी, 8 बॉक्स में 5 लेटर मतलब 8c5, माइनस अगर फर्स्ट रो एम्प्टी रखनी है तो 5 लेटर 5 बॉक्स में फिल करने पड़ेंगे, अगर सेकेंड रो एम्प्टी रखनी है तो 5 लेटर 5 बॉक्स में फिल करने पड़ेंगे, और अगर थर्ड रो एम्प्टी रखनी है तो 5 लेटर 6 बॉक्स में फिल करने पड़ेंगे, 6 में से 5। बस ये सोल्व कर लो, आंसर आ गया, इजी, राइट। तो देखो 8c5 कितना होता है, तो 8c5 होता है 56, ये 1 और ये 6, तो आपका आंसर 48 होना चाहिए। न्यूमेरिकल है, इंटीजर टाइप है, जिसका आंसर क्या आ गया बेटा 48। तो पहला डुएबल क्वेश्चन था। अरे भाई ये वाला तो मतलब क्लास में नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आपको मतलब छोड़ के आना चाहिए। अभी आपको वो सीरीज सीक्वेंस चैप्टर पढ़ाया नहीं है, लेकिन चलो कंसेप्ट सीख लेते हैं, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे ही, सीखेंगे ही। यहाँ पे देखो एक साथ हरी सब्जी खा के देखो, सबसे पहले तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये कोई ना कोई इनफाइनाइट सीरीज है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 बेटा, 1 2 3 4, सर इसको तो एपी बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a प्लस n माइनस 1d n/2 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब एन टर्म और सम ऑफ एन टर्म जानते हैं। सर यहाँ पे और सर साइन है, साइन स्क्वायर है, साइन क्यूब है, साइन 4 है, सर ये भी थोड़ा बहुत जानते हैं, जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस बाय दिस या दिस बाय दिस, कॉमन रेशियो r, यहाँ पे s चल रहा है, तो सर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बट आपको जो दिया है ना, कोरस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लीकेशन दिया है, 1 इंटू एस, 2 इंटू एस स्क्वायर, 3 इंटू एस क्यूब, 4 इंटू एस 4, देखो s 2s स्क्वायर 3s क्यूब 4s 4, तो इसको अब से बोलोगे AGP, क्या बोलोगे, एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें भी अगर इनफाइनाइट AGP का सम आ जाए तो सबसे पहले, जैसे कि
यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता था, यहाँ पे a 1 माइनस आर रेस टू एन ओवर 1 माइनस आर होता था, उसमें भी अगर ये इनफाइनाइट तक चला जाए तो a ओवर 1 माइनस आर होता था। वैसे ही इनफाइनाइट एजीपी का सम अभी से प्रिपेयर कर लो। तरीका ये होता है, जो दिया है वो लिखो एस नाम रह के, फिर आर एस करो, मतलब कि इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म छोड़ के फिर सब्सट्रैक्ट करो तो इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा, जिसमें ए और 1 माइनस आर लगाओ तो आंसर आएगा। ये ओरिजिनल तरीका है डिराइव करने का। डेरिवेशन में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अभी से अपने सारे बच्चे जो अपने को फॉलो कर रहे हैं वो प्रिपेयर करेंगे कि सर इनफाइनाइट एजीपी का सम क्या होगा। तो ये होगा ए ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये होगा, दिमाग में बैठा क्या होगा, a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। डन है इतना, जहां पे a क्या होगा फर्स्ट टर्म, d क्या होगा कॉमन डिफरेंस, r क्या होगा कॉमन रेशियो। इनफाइनाइट एजीपी का सम क्या होगा, a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो यहां पे देख लो 1 2 3 4 एपी, एस स्क्वायर एस क्यूब एस 4 जीपी, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लीकेशन एजीपी कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इनफाइनाइट एजीपी का सम यहां से s अगर कॉमन समझ लो तो ये 1 प्लस 2s प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s क्यूब इस तरह से चल रहा है। क्लियर है? तो s कॉमन है, a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी 1 है इंटू r ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो मतलब कि s आगे ही, यहाँ पे एलसीएम में 1 माइनस एस का स्क्वायर लिख लें तो 1 माइनस एस चाहिए, यहाँ पे है तो प्लस एस, एस से एस कैंसल आउट हो गया, तो s ओवर 1 माइनस एस का स्क्वायर। ये आया इनफाइनाइट जीपी का सम। इतना आप नहीं जानते थे इसलिए क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए था। आएंगे जेई मैथ्स जेई एडवांस में कितनी चीज आएंगी कि जो हम नहीं पढ़े हैं, तो छोड़ देना है। क्यों, हम जानते हैं कि सर 9-10 क्वेश्चन करते हैं 99.5 पीआर बन जाता है, तो अच्छी बात है। छोड़ने के लिए क्वेश्चन था, बट अब सीख लो, आज नहीं तो कल काम तो लगेगा। और एजीपी ऐसा टॉपिक है कि जो जेई वाले बोलते हैं कि सिलेबस में नहीं है बट हर साल पूछ लेते हैं, तो सीखना ही है। ये आप कितना भी पढ़ लो, सिलेबस में तो है नहीं, हर साल आता है, तो पहले आ गया आपको, ठीक है, नो डाउट। अपने क्लासरूम में वो चीज़ें भी सिखाते हैं कि जो सिलेबस में नहीं है बट आती है, वो सारी चीज़ आपने पीएनसी में वो चीज़ फील की, आपने मतलब सारे चैप्टर में वो चीज़ आपने देखा है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, मतलब कि डेवलप किया एस और 1 माइनस एस का स्क्वायर, और बोला है देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। आपको क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो अभी आपने देखा एस ओवर 1 माइनस एस का स्क्वायर हो, ये अगर 2 हो जाए तो इसके कितने सॉल्यूशन है, राइट। तो देख लो s इज इक्वल टू 2 टाइम ये 1 माइनस 2s प्लस एस स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बना यार, क्वाड्रेटिक के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। ये 2s स्क्वायर माइनस 4s माइनस एस, तो माइनस 5s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इजी टू फैक्टराइज है, 2s स्क्वायर माइनस 4s माइनस एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2s कॉमन, वहां से माइनस 1, तो s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 2। s किसको बोला जाता है, साइन x को, तो साइन x इज इक्वल टू 1/2 और साइन x इज इक्वल टू 2, बट हम जानते हैं साइन x 2 नहीं हो सकता है, तो साइन x कितना हुआ 1/2। कहां से कहां तक पूछा है, माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई आता है यहाँ पे, माइनस पाई से पाई, इतने में साइन 1/2 कितनी बार होता है, सर साइन 1/2 एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, तो कितनी बार हुआ 1 और 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए इसके बेटा 2, तो करेक्ट आंसर क्या था 2। मतलब सोचो सीरीज सीक्वेंस क्वाड्रेटिक ट्रिग्नो सबका कॉम्बो, ये है जेई, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट x एंड y बी डिस्टिंक्ट इंटीजर, x और y 1 से 25 के बीच में लेने हैं। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग x एंड y, क्लास में किया गया क्वेश्चन, x प्लस y इज डिविजिबल बाय 5, x प्लस y इज डिविजिबल बाय 5। ये आपका x है, ये आपका y है। x डिविजिबल बाय 5 है ना, तो 5 रो में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये भी आपका 1 6 11 16 21, ये आपका 2 7 12 17 22 3 8 13 18 23
4, 9, 14, 19, 24, 5, 10, 15, 20, 25। एक्स और वाई, एक्स आपको इसमें से उठाना है, वाई आपको इसमें से उठाना है। एक्स और वाई डिफरेंट होने चाहिए, जिसका सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अगर आप x इसमें से उठाते हो तो कोरस्पॉन्डिंग y आपको इसमें से उठाना पड़ेगा, तो ही x प्लस वाई, इसका कोई एक नंबर उठा लो, इसका कोई नंबर उठा लो, उन दोनों। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये फाइव n प्लस 1 है और ये चीज है फाइव n प्लस 4 है। इनका सम करोगे तो 5 का मल्टीपल आएगा। मतलब 5 में से एक, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 में से एक, यहाँ पे भी 5 में से एक, और कोई रिपीटिंग नहीं है। अगर आप यहां से नहीं यहां से उठाते हो तो आपको यहां से y उठाना पड़ेगा। वंस अगेन कोई रिपीटिंग नहीं है, तो ये भी 5c1 5c1। वैसे एक यहां से उठाते हो तो एक यहां से उठाना पड़ेगा, 5c1 5c1। वैसे एक यहां से उठाते हो तो एक यहां से उठाना पड़ेगा, तो ये भी 5c1 5c1। मतलब 5c1 5c1 कितने टाइम? 1 2 3 4, ये 4 टाइम। अगर x आप इसमें से कोई उठाते हो, जस्ट लाइक 10, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें से y उठाओगे तो ही तो 5 सम 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 10 उठाया तो यहाँ से 10 नहीं उठा सकते हो, डिस्टिंक्ट की बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4c1, मतलब प्लस 5 में से एक x है तो 4 में से एक y है। ये आपका पॉसिबल। अगर 3 से डिविजिबल पूछते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वजह से क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है, याद आना चाहिए आपको, राइट। तो ये आपको सोल्व करना है। तो 5 5 25 4 100 प्लस 5 4 20। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा? 120, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पक्का आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है। या तो साइन या तो कॉस सेम बना लो। यहाँ पे साइन है तो साइन का कॉस बनाना टफ है, कॉस स्क्वायर को साइन बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो। तो 3 टाइम ये 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 8 साइन इज इक्वल टू 0। So 3 minus 3s square minus 8s is equal to 0, minus common. So 3s square plus 8s minus 3, easy to factorize है, 3 3 जा 9, 8 1 जा, तो यहाँ पे 3s square plus 9s minus s minus 3 is equal to 0। यहाँ से 3s कॉमन, वहाँ से minus 1, तो s plus 3 is equal to 0। So either s is equal to 1/3 और s is equal to -3। s किसको बोल रहे थे? sin x को। तो sin x आपका 1/3, ये तरीका सीख लेना, पक्का आता है मेंस के अंदर। या तो sin x आपका -3 है, बट ये तो नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये नहीं पॉसिबल है। sin x 1/3 हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक पूछे? 0 से 3 पाई। तो बेटा ये 0, ये 2 पाई, ये 3 पाई, सीखिएगा, आएगा ही, राइट। अब इसके अंदर साइन 1/3 कब हो सकता है? तो सर यहां हो सकता है, या तो मतलब साइन पॉजिटिव कब हो सकता है? फर्स्ट या सेकंड वर्ड। तो कितनी बार काटा? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इसके? 4। बस आपको यही पूछा ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये टेक्निक सीखिएगा, आएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। देखो, एक मॉड्यूलस प्लस दूसरा मॉड्यूलस 2 sin x है। अगर आप हरी सब्जी खा के देखते हो ना, तो ये 2 sin x तभी आ पाएगा जब ये बंदा एज इट इज खुले और ये बंदा साइन बदल के खुले। एज इट इज कब कोई बंदा खुलता है? तो आपको मालूम है कि अंदर बैठी चीज पॉजिटिव हो, मतलब कि cos x प्लस साइन x 0 0 से बड़ा होना चाहिए। साइन बदल के कब खुलता है? जब अंदर बैठी चीज सर नेगेटिव हो या नेगेटिव हो, तब ये एज इट इज खुलेगा तो c प्लस एस कहलाएगा। ये साइन बदल के खुलेगा तो -c प्लस एस कहलाएगा। तो c कट जाएंगे तो यहाँ पे 2s आएगा। अपने को 2s चाहिए था। बहुत बेसिक सा लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बना। यहाँ पे इक्वालिटी चल रही है, राइट। अब आइदर ये लेके चलो, ये लेके चलो, ये लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे c लेस देन s है, तो cos से डिवाइड कर लो, तो 1 से tan x बड़ा आया। समझ में आया ना? यहाँ से मैंने लिखा cos x इज स्मॉलर देन sin x, तो cos से डिवाइड किया तो 1 sin अपन cos tan x, x से बड़ा आया। अब tan x 1 से बड़ा कहाँ पे होता है? tan x 1 कहाँ पे होता है? π/4। यहाँ पे सोचो 1 से बड़ा tan इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये चलेगा, राइट। वैसे यहाँ से ये चलेगा, क्लियर है। यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वापिस tan x 1 होता है। ये आपका π/4 है, ये नीचे से एक ज्यादा, ये 5π/4 है। अब अपने को 0 से 2 पाई के अंदर पूछा है, देन द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, x की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी? अपने को वो वैल्यू चाहिए
कि जहां पे tan x x से बड़ा हो, क्या tan x x से बड़ा हो, 0 से 2 पाई के अंदर। सोचो 0 से 2 पाई, 10 पाई बाई 4 1 हुआ, यहाँ पे इनफाइनाइट हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, राइट, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस वाला हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 आप लेके चल सकते हो इतने के अंदर, राइट। तो मतलब कि x बिलोंग्स टू आप लेके चलो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, इसके अंदर tan x x से बड़ा दिखेगा, पक्की बात है। तो अगर टेक्निकली चेक कर रहे हो तो ये हो गया आपका 3.14 बाई 4 से इसी का 3 टाइम 3.14 बाई 4, तो मतलब 3.14 बाई 2 1.57 1.6, तो 0.8 अराउंड समझ लो, तो ये 0.8, तो उसका 2.8 आया, x बिलोंग्स टू इतना। तो इसके अंदर मैक्सिमम इंटीजर कौन सा आया? 2। मैक्सिमम इंटीजर कौन सा आया? 2। देन मैक्सिमम इंटीग्रल ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी आएगी बेटा? 2। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 2। अगले क्वेश्चन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन सही में अच्छे थे, होप सो कि आपका लेवल इंक्रीज हुआ होगा, फील आ रहा होगा कि यार हमारी स्कूल जो है ना वो असली लेवल की प्रिपरेशन करा रही है। आपको ये फील आना जरूरी है। क्वेश्चन बेहतरीन थे, 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप सही बना रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, ऐसा आपको मान के बार बार इस सेशन का रिवाइज करो, कंसेप्ट को समझो, सीखो, डाउट आए तो सीख जाओ, बट आना चाहिए तो ही भविष्य अच्छा होगा। ऐसे ही फ्यूचर में और सेशन के साथ अपने वापस मुलाकात करेंगे। रिविजन कीजिएगा। धन्यवाद।